नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कविता कौशिक। आज हम लोक भारती कक्षा 10वीं से भारत महिमा कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद ने ये कविता उस समय रची थी जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों के उत्साह को एकदम छीन भिन कर रखा था। उस समय देशवासी अंग्रेजों से हताहत और परेशान हो गए थे। देश के लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार करना बहुत जरूरी था और इसके लिए अनेक कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में उत्साह की भावना का संचार किया। और तभी महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी भारत महिमा कविता की रचना की। इस कविता के माध्यम से देशवासियों में उत्साह का संचार किया। तो आइए जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। इनका जन्म 1890 वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 1937 वाराणसी में ही हुई थी। ये छायावादी युग के कवि थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में हमेशा प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी रचनाओं में भारत के गौरवशाली अतीत और ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती इत्यादि। कविता इस प्रकार है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। प्रथम दो पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत देश की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों का उपहार हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को ही देता है, क्योंकि हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है और शीर्ष पर एकदम ऊपरी भाग पर स्थित है। इसके लिए भारतवर्ष को हिमालय का आंगन कहा गया है। उषा हंसकर अभिनंदन करती है और हीरों का हार पहनाती है। वो कैसे? क्योंकि हिमालय पर बर्फ जमी हुई रहती है और जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिरती हैं तो वो बर्फ एकदम हीरो के समान चमकती है। तब ऐसा लगता है कि सुबह का जो समय है, उषाकालीन समय है, वह भारतवर्ष को हीरो का हार पहना रही है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उद्भव भारत देश में ही हुआ। यहाँ से ज्ञान के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई और संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया। इससे आकाश तक व्याप्त अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया और पूरी सृष्टि, संस्कृति का अर्थ है सृष्टि, संसार, हो उठी अशोक। पूरी सृष्टि ज्ञान के प्रकाश से अशोक हो गई, मतलब शोक रहित हो गई। व्योमतम का अर्थ है, व्योम का अर्थ है आकाश और तम का अर्थ है अंधेरा। पुंज का मतलब है समूह और अखिल का है संपूर्ण, संस्कृति, संसार। तो अज्ञान का जो अंधकार था, जो आकाश तक फैला हुआ था, वो ज्ञान के प्रकाश से एकदम नष्ट हो गया और पूरी संस्कृति है, पूरा संसार है, वो शोक रहित हो गया, आनंदमय हो गया। आगे की पंक्तियों में देखते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब प्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कवि कहते हैं कि देवी माता सरस्वती की कृपा
सबसे पहले भारत देश पर ही हुई। उन्होंने अपने कोमल हाथों में प्रेम से वीणा को धारण किया और उस वीणा से सप्त सिंधु का यहाँ पर अर्थ है 7 नदियों का समूह, जिसको भारत देश कहा गया था। तो सप्त सिंधु में भारतवर्ष में वो 7 स्वर गूंजे और फिर सामवेद के संगीत का निर्माण हुआ। आपको पता ही होगा कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो सामवेद की रचना जब माँ सरस्वती ने हाथ में वीणा पकड़ी थी और उसमें से 7 स्वर निकाले थे और 7 नदियों के प्रदेश मतलब भारतवर्ष में जब वो स्वर गूंजे थे, तब सामवेद की रचना हुई थी। तो सबसे पहले माँ सरस्वती की कृपा भी हमारे भारत देश में ही हुई थी। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। दूसरी पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत में लोहे अर्थात शक्ति से अधिक धर्म व शांति का बोलबाला रहा है। हमेशा भारत देश ने शांति से ही काम लिया है, कभी हथियारों का रोब नहीं जमाया है। यहाँ भिक्षु होकर रहते सम्राट, यहाँ भिक्षु किसको कहा गया है? चक्रवर्ती सम्राट अशोक को, जिन्होंने बहुत सारे युद्ध करने के बाद भिक्षु का रूप धारण कर लिया था। भिक्षु बन गए थे और बौद्ध धर्म को अपनाकर घर घर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो ये वह देश है जहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भी जनमानस के कल्याण के लिए अपना राजसी वैभव त्याग कर भिक्षु के रूप में जीवन यापन किया था और घूम घूम कर लोगों को शांति व दया का संदेश दिया था। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। भारत देश वीरों की भूमि है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर पैदा हुए और उन्होंने अपने कट्टर शत्रु मोहम्मद गौरी को क्षमा का दान दिया। आपको पता ही होगा तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन बाद में उसको क्षमा कर दिया, उसको छोड़ दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, तो चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने अपने अनुयायियों को भेजा और वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो चीन को भी धर्म की दृष्टि हमारे भारत देश की वजह से ही मिली। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। सम्राट अशोक ने शिष्यों ने चीन में, बर्मा में, सीहल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और मतलब सब जगह हमारे भारतवासियों ने धर्म की दृष्टि डाली। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों ने किसी का कुछ नहीं छीना, ये भूमि प्रकृति का पालना है, अर्थात प्राकृतिक घटक यहाँ हमेशा ही रहे हैं। प्राकृतिक घटकों से ये सदैव हमारी धरती माता संपन्न रही है। हमारे पास इतना बहुत कुछ है कि हमें दूसरों से किसी प्रकार की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं, वह हम कहीं और से नहीं आए थे। हमारी जन्मभूमि यही है और हम यहीं के निवासी हैं। चरित थे पूत, पूत मतलब पवित्र। तो हम हमारे चरित्र में पहले से ही पावन थे। भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हमारी भुजाओं में हमेशा से ही शक्ति का संचार हुआ है और नम्रता विनम्रता हमारी भावना रही है। हृदय के गौरव में था गर्व, हमारे हृदय में हमेशा ही भारतीय होने का गर्व था। किसी को देख न सके विपन्न, हम आज तक किसी को दुखी नहीं देख पाए। तो ऐसी हमारी दया भावना की भावना हमेशा ही हमारे मन में शुरू से ही रही है। सहनशीलता हमारा गहना है और विनम्रता हमारा स्वभाव है। इसी नाते हमें भारतवासी होने का सदैव गर्व रहता है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे टेव। ये हमारे भारत देश की विशेषता है कि संचय करना भारतवासियों की एक खूबी है, लेकिन उस संचय का उद्देश्य दान देना है। हमारे खुद के स्वार्थ के लिए हम कभी संचित नहीं करते धन, बल्कि दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहते। दूसरों को दान करने में हमारा मन खुश रहता है।
अतिथि देवो भव हमारी हमेशा से ही भावना रही है। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। जो हमने प्रतिज्ञा कर ली, प्राण जाए पर वचन न जाए वाली भावना हमारे मन में हमेशा से ही रही है। हम हमारे वचनों में हमेशा से ही सत्य रहे हैं, हम अटल रहे हैं और जो प्रतिज्ञा हमने मन में ठान ली उसको हमने पूरा करने की कोशिश की है। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि समय धीरे धीरे भले ही बदल गया हो, लेकिन आज भी हमारा देश वैसा ही है। हम भारतवासियों में उसी रक्त का संचार होता है जिसमें साहस व ज्ञान भरा हुआ है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, ये हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम अगर जिए तो सिर्फ भारत देश के लिए जिए। हमने अपना जीवन भारतवर्ष को समर्पित किया है, इस पर हमें गर्व है और हम अपने भारत देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों। इस कविता का भावार्थ आप बार बार सुने और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों।